आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद इतनी ख़ास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से इसे तामीर फरमाया। वो मस्जिद आज भी मौजूद है और उसे कहते हैं मस्जिद अल कुबा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह का वक्त है और हम निकल चुके हैं मस्जिद अल कुबा की तरफ। रॉयल अल अंदलस से मस्जिद कुबा का डिस्टेंस तकरीबन 6 किलोमीटर है। जस्ट 10 से 12 मिनट की ड्राइव। रास्ते के मनाजिर तो दिल को सुकून देने वाले हैं। एक तरफ मदीना के खुले आसमान के नीचे बादलों का जादू छाया हुआ है और दूसरी तरफ उहद के पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। मदीना का हर कोना ही अपने अंदर रूहानियत और सुकून लिए होता है। रास्ते में गुजरते हुए हमें कुछ खूबसूरत ब्रिज भी नजर आए और इसी तरह खूबसूरत डेट्स के दरख्त भी नजर आए। कार के अंदर सबसे प्यार भरा माहौल था। आयान खेलते खेलते सो गया और ये देखकर रायान भी एक्टिंग कर रहा था जैसे सो रहा हो। फिर थोड़ी देर के बाद रायान ने आयान को प्यार से लैप में उठा लिया। दोनों भाई इतने प्यारे लग रहे थे, इनोसेंट सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ। ये लम्हे मामा के दिल को छू जाने वाले होते हैं। अब हम मस्जिद कुबा के करीब हैं। आज जुमे का दिन है लेकिन मस्जिद कुबा के बाहर लोगों से ज्यादा गाड़ियों का रश नजर आ रहा था। पार्किंग बिल्कुल फुल थी लेकिन सोचा एक ट्राई तो बनती है। उम्मीद थी कहीं ना कहीं जगह तो मिल ही जाएगी और हुआ कुछ यूँ। 2 से 3 दफा मस्जिद के इर्द गिर्द चक्कर लगाए लेकिन हर तरफ रश ही रश था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिली। थोड़ा इंतजार भी किया कि मे भी कोई चांस बन जाए लेकिन फिर हम थोड़ा आगे निकल गए। मस्जिद के सामने वाले एरिया में यहाँ एक सैंडी एरिया मिला है जहाँ पार्किंग की जगह थी। मुझे लगता है यहाँ तमाम एरिया लोगों की पार्किंग के लिए ही होता है और सबसे अच्छी बात ये थी बिल्कुल ही फ्री था। सनी क्लाउडी आसमान के नीचे एक तरफ मस्जिद कुबा का नूरानी मंजर और दूसरी तरफ उड़ती हुई रेत। ये मनाजिर बहुत ही प्यारे थे। वाई चले चले हाँ जुजू What are you doing? क्या हुआ? छोड़ दे। मस्जिद कुबा का बाहर का व्यू माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। दिल करता है यहीं पर रुके रहें। एक्चुअली में हम लोग रुके भी रहे यहाँ पर, थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह ली, बच्चों ने स्नैक्स एंजॉय किए और प्रेम को हम दोबारा से कार में छोड़ आए थे। 1400 साल पहले का टाइम ट्रैवल करते हैं एक ऐसी रूहानी दुनिया जहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम सिर्फ अल्लाह के लिए उठाया। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, एक ऐसी मस्जिद जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर फरमाया जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया तो मदीना के करीब एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था कुबा। ये वही जगह थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना दाखिल होने से पहले अपना पहला स्टॉप लिया था। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 4 दिन क़याम किया और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हों के साथ वक्त गुजारा। इसी क़याम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी सहाबा के साथ मिलकर ये मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। मस्जिद की तामीर खजूर के तनों और मिट्टी से हुई थी। सोचिए अल्लाह के रसूल खुद पत्थर उठाकर मस्जिद बना रहे थे। ये मंज़िल सोचकर ही दिल को कितना रूहानी सुकून आता है। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इस्लाम की इबादत का निशान है। ये जगह उस वक्त की याद दिलाती है जब इस्लाम ने पहली बार मदीना में कदम रखा। मस्जिद कुबा मदीना में मस्जिद नबी से तकरीबन 3.2 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये वही मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में फरमाया। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई हो ज्यादा हक रखती है कि तुम इसमें नमाज कायम करो। और अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग अल्लाह के लिए मस्जिद बनाते हैं वो अगर अल्लाह चाहे जन्नत में दाखिल होगा। ये आयत मस्जिद कुबा की फजीलत और इसकी पाकी का सबूत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने घर से वजू करके मस्जिद कुबा में आता है और 2 रकात नवाफिल अदा करता है उसे एक उम्रे का अजर मिलता है। एक और रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाया करते थे, कभी पैदल कभी सवारी पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ 2 रकात नवाफिल अदा किया करते थे। सोच के देखे सिर्फ 2 रकात लेकिन सवाब उम्रे जैसा। पहले मैं आपको लेके गई थी लेडीज सेक्शन की तरफ, अब चलते हैं हम मर्दों की प्रेयर एरिया के लिए। I already do. Should I take a chair if I get tired? No, just sit down. If you're tired, come from this side. हाँ? शोर नहीं करना, ओके? हम यहाँ पे बैठेंगे जी जी। And this that red kind
of thing where that man was hanging on the rope and making something like up on there, I think. नो नो, बस यहाँ पे बैठो। चलो चलो And here is the हाँ? बैठो बैठो, मैं बैठी बाबा भैया शायद रान तो बैठी भी बैठ जाएगा। And I will sit here. बैठो बैठो यहाँ पे बैठो बैठो बैठो। Baba. Very soft, very soft. Even you can lay down if you want. Do you want to lay down? Yes. No no, legs there. Why? Baba there. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. What question? Why did devil be bad? Yes. What do you mean? I'm saying, why did devil be bad? Question. चुप देखना देखना क्या कर वो बता रहा है लगी छोड़ लगी है मुझे तो लगी शोर की लगी What is it? Sushi, why devil is bad? Be bad. Be bad, okay. Allah Ta'ala said Hmm. to all the angels, do sajda to Hazrat Adam alayhi salam, Hmm. but devil didn't do. Hmm. So then he challenged Allah Ta'ala. Hmm. Okay, now I will say to people, do bad things. Hmm. And Allah Ta'ala said, I'll say to people, do good things. So then they challenge each other. Hmm. Adam. Okay. Aya? Oh, okay. Yes. No. No. I will tell you. Yes. Tell him. Okay. तुर्की की एक फेमस कहावत है, अगर मस्जिद में बच्चों की हंसी की आवाज़ ना आए तो अगली नस्लों के लिए फ़िक्र करो। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ मस्जिदों में लेके जाएं और बच्चों को दीनी तालीम भी दें। Ayan. आजा amigo. Kaka. Water, not kaka. Kaka. वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई। पहले जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था, मिट्टी की दीवारें और खजूरों के तनों की छत, लेकिन वक्त के साथ मुस्लिम हुक्मरानों ने इस मस्जिद को बहुत बेहतरीन अंदाज में रेनोवेट किया। आज की मस्जिद कुबा देखकर दिल रोशन हो जाता है। सफ़ेद मार्बल, 4 मीनारें, एक खूबसूरत सी कोर्ट यार्ड और एयर कंडीशनड प्रेयर हॉल। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पैगाम है तकवा, यूनिटी और इबादत का। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इस्लाम की बुनियाद सिर्फ अल्लाह के लिए काम करने और मस्जिद को मरकज़ बनाने पर रखी गई थी। ज़्यादातर लोग हज या उम्रा के बाद जहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं ताकि उस मकाम से रूहानी राब्ता महसूस कर सके जहाँ से इस्लाम ने नई सुबह का आगाज़ किया। फ्यूचर आप भी अगर प्लान कर रहे हैं मक्का और मदीना के लिए तो आप मस्जिद कुबा ज़रूर आइएगा और स्पेशली सुबह के टाइम आइएगा। सुबह की ठंडी हवाओं में ये मस्जिद और ज़्यादा नूरानी लगती है। फ्राइडे को मोस्टली बिजी होती है, क्राउडेड होती है। कुबा के आसपास शॉपिंग मॉल्स भी हैं, रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह भी हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया ज़रूर रखें, जैसे खजूरें, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस। इसके अलावा पैक्ड स्नैक्स भी रख सकते हैं और आब ज़मज़म तो यहाँ पर होता ही है, इसलिए अपने साथ पानी की बोतलें रख लें, रिफ़िल कर सकें। एक छोटी जिप पाउच या बॉक्स में ये चीज़ें अरेंज करके ले जाएं ताकि मस्जिद का एनवायरनमेंट साफ़ और सुकून भरा रहे। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबको इस मकाम की ज़ियारत करने का, यहाँ नवाफिल अदा करने का मौका अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।